हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत दिन बाद आया हूँ। स्पेशली आप लोग परेशान हैं बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, जिसमें कि कई सारे इश्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र को लेकर हैं, प्राण जनरेशन को लेकर हैं, सैलरी को लेकर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि और जो आपके इश्यूज़ जो हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम आपको आज अपडेट देंगे और कुछ गुड न्यूज़ भी आपको देंगे, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी कि कुछ तो एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है। दोस्तों, कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि आज 1 मार्च था और लगभग बिहार में सक्षमता द्वितीय जिन्होंने पास किया था उनको भी आज औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया विशिष्ट शिक्षक का। उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं विद्या मंत्र की तरफ से कि आप आज राज्यकर्मी बन गए। और आज हमारे बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन भी था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने आपको राज्यकर्मी का तोहफा दिया। और यहाँ तक कि अब बिहार में लगभग 2.5 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षक हो चुके हैं और पूरे बिहार में शिक्षक की संख्या लगभग 5,80,000 के आसपास हो चुकी है। शेष 96,000 शिक्षक अभी नियोजित रूप में हैं, जो कि बहुत जल्द सक्षमता 3 देकर जो तृतीय हो रहा है उसका आवेदन शुरू है, वो देकर वो राज्यकर्मी बहुत जल्द बन जाएंगे। दोस्तों, हमारी बात यहाँ पे है कि जो सक्षमता 1 पास किए हैं और ज्वाइन भी कर चुके हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच, उनका अभी तक बहुतों का प्राण नहीं बन पाया है, बहुतों को सैलरी नहीं मिल पाया है। और बहुत शिक्षक चाहे बीपीएससी टीआरई 1-2 के हों या विशिष्ट हों, ट्रांसफर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पे कुछ सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देंगे जो हमारा सैलरी अपडेट है उसको लेकर, कि जो आज पूरे बिहार में जो है, आज गोपालगंज ज़िले में विशिष्ट शिक्षक को वेतन दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव है, क्योंकि लगभग 2 महीने हो चुके हैं वेतन ना मिले हुए विशिष्ट शिक्षक को। ऐसे में घर परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है वो उन शिक्षक को पता है, जिनकी ईएमआई फिक्स होती है लोन के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए, या मेडिकल पे डिपेंड रहते हैं, या घर में अन्य काम होते हैं जो पूरी तरीके से वेतन पे निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में विशिष्ट शिक्षक को खुशखबरी है कि 2 महीने का जो भुगतान है वो गोपालगंज जिले में विशिष्ट शिक्षक का कर दिया गया है। तो इसी तरीके से उम्मीद रखते हैं कि होली से पहले बिहार में लगभग सभी जिलों में भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए हम सभी को भी सक्रिय होना होगा, ताकि तमाम जिलों में जो है होली से पहले वेतन भुगतान किया जा सके विशिष्ट शिक्षक का। अब सवाल है प्राण जनरेशन को लेकर, क्योंकि दोस्तों प्राण जो होता है बेसिकली आपका एक वो होता है एनपीएस अकाउंट होता है, जिसके थ्रू आपका सरकार का कंट्रीब्यूशन या आपका शेयर उसमें ऐड होते रहता है। और ये कंपलसरी होता है एक राज्यकर्मी के तौर पे ये प्राण नंबर होना आप सभी के पास। तो बहुत शिक्षक का लगभग प्राण नंबर आ रहा है, बहुतों का नहीं आया। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये भी मतलब ये आप कह सकते हैं प्रक्रियाधीन है। तो ऐसे में आप लोगों को परेशानी होना है, प्राण सबका बनना है और बिना प्राण बने किसी को वेतन नहीं मिल सकता। और जब तक उस जिले का प्राण सभी का ना हो जाए, वेतन भुगतान नहीं शुरू किया जा सकता, क्योंकि वेतन देना सभी को है, ना कि जिसका प्राण बन चुका उसको देना। तो ऐसे में परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिसका प्राण बना उनको, उनके लिए अच्छी बात है। जिनका नहीं बना, वेट करें, प्राण आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं फिक्सेशन के लिए। तो दोस्तों, जो वेतन मिल रहा है, आपने कई सारे लेटर्स देखेंगे जो राज्य का निकला हुआ, उसके अंदर जो मेन बातें हैं कि जो वेतन निर्धारण है वो बाद में किया जाए। फिलहाल जो है इनका जो सैलरी है वो इंडेक्स जो हमारा 1 है विशिष्ट शिक्षक का 25,000 जो प्राइमरी के लिए तय है, 28,000 6 to 8 के लिए तय है, आप कह सकते हैं 31,000 9 10th के लिए तय है और 32,000 +2 के लिए तय है। तो इसी को बेसिक मानते हुए सबका वेतन भुगतान किया जाए, चाहे वो 2022 बैच के शिक्षक विशिष्ट बने हो, इवन या शिक्षा मित्र बैच के बने हो, या फिर 7-8 के बने हो, या 13-14 के बने हो, सभी का बेसिक एक समान रख कर उनको भुगतान किया जाए। और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही गोपालगंज जिले में। जितने भी शिक्षक थे विशिष्ट शिक्षक चाहे किसी बैच के हों, उनका बेसिक 25,000 28,000 31,000 32,000 के हिसाब से यहाँ मैंने लिखा हुआ है उनका भुगतान किया गया है। और सबसे मेन बात यहाँ पे ये थी कि जो उनका 50% डीए पे उनका भुगतान हुआ है और 4% एचआरए पे, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो वेतन है प्राइमरी का 39,500 आया है इन अकाउंट। और ये एक तरीके से आप कहते हैं ग्रॉस सैलरी है, एनपीएस डिडक्ट अभी नहीं किया गया है। तो ये 50% डीए और 4% एचआरए पे आया है। लेकिन आपके में एक सवाल ये भी है कि अभी जो डीए वो 53% है, तो 50% पे क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि जो एचएमआरएस पे जो फीड अभी डाटा है सैलरी का,
वहाँ पे डीए अभी तक 50% ही है। जब तक उसको अपडेट नहीं किया जाएगा तो वेतन आपका बढ़ा हुआ नहीं आएगा 53% डीए के तौर पे और नया एचआरए 5% के तौर पे। तो लिहाजा जो वेतन है वो 50% डीए के हिसाब से और 4% एचआरए के हिसाब से सभी शिक्षक को गोपालगंज में मिला हुआ है। इसको अपडेट किया जाएगा तभी आपका जो डीए है वो 53% पे मिलेगा और एरियर के तौर पे ये पैसा आपको बाद में मिल जाएगा। और जिनका फिक्सेशन ज़्यादा होगा 25,000 से ज़्यादा होगा 2022 बैच को छोड़ के सभी को एरियर के तौर पर उनका बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। तो लिहाजा भी गोपालगंज जिले में इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में ये जैसे मैं बांका जिला से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ भी लगभग प्लान बन रहा है, काफ़ी शिक्षक का प्लान बन चुका है लेकिन बहुतों का अभी भी नहीं बना है। उनका प्लान भी बहुत जल्द बन जाएगा। तत्पश्चात मुझे उम्मीद है कि होली से पहले भी यहाँ भी वेतन भुगतान या बिहार के अन्य जिलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। दोस्तों, बिहार में हर एक शिक्षक जो घर परिवार से दूर है ट्रांसफ़र को लेकर परेशान है। और आप देखते हैं कि सरकार लगभग 2-3 लिस्ट जारी कर चुकी है, कैंसर पेशेंट की लिस्ट जारी कर चुकी है। लेकिन सवाल है कि जिनको जेन्युइन ज़रूरत है, इसके अलावा दूरी के आधार पे, पति पत्नी के आधार पे हो या आप कह सकते हैं अन्य किसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड हो, उनको ट्रांसफ़र की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, स्पेशल मूवमेंट करना होगा ताकि हमारी बातें वहाँ तक पहुँचे और ट्रांसफ़र बहुत जल्द, जो हम कह सकते हैं कि कोई डेडलाइन तो फिक्स गवर्नमेंट ने की नहीं कब तक करेगी, लेकिन हमारे हिसाब से जितना जल्द हो सके ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो है ख़त्म किया जाए और इसको बहुत जल्द सभी को नए स्कूलों में जो आवंटित जो उनका ट्रांसफ़र होना है वहाँ पे दे दिया जाए। कि बहुत शिक्षक परेशान है इसको लेकर, बहुत से कैंपेन करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, उनका समर्थन करते हैं। ट्रांसफ़र सभी का हक है, उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा आपके में कोई भी डाउट्स है, कोई सवाल हो वेतन को लेकर, एचएमआरएस को लेकर, प्राण जनरेशन को लेकर या फिर हम कह सकते हैं जो फिक्सेशन हो रहा है उसको लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर आपको आगे अन्य वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। लगभग मेरे को 1.5 महीना हो चुका है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, समय नहीं मिलता है। लेकिन बट मैंने सोचा फिर से इसको शुरू किया जाए और जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाया जाए, जिससे कि आप सभी को सही से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।